हेलो बच्चों, हेलो एवरीवन। अगर आप क्लास 12th में हो एंड लिटिल वरीड अबाउट द अपकमिंग बोर्ड्स एंड इंग्लिश पेपर्स, सो हियर इज द सॉल्यूशन। सो आई हैव कम हियर विद अ सीरीज ऑफ ऑल द स्टडी मटेरियल जो आपको यूज़फुल होगा इन अपकमिंग बोर्ड्स। शुरू करने वाले हैं एप्रिसिएशन से। सबको पता तो होगा कि एप्रिसिएशन का वेटेज होता है 4 मार्क्स एंड ये क्वेश्चन आपको आता है क्वेश्चन नंबर 3B फॉर 4 मार्क्स। सो यू हैव टोटल 8 पोएम्स एंड इट्स माई प्रॉमिस कि आपको सारे पोएम्स के अप्रिसिएशन एट द सेम टाइम सारे राइटिंग स्किल इवन ऑल द स्टडी मटेरियल रिलेटेड टू नॉवल सेक्शन सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा अलॉन्ग विद ग्रामर। जस्ट स्टे विथ मी एंड जो भी मुझे एक्सपीरियंस आता है वाइल चेकिंग बोर्ड एग्जाम पेपर्स एज अ एग्जामिनर फॉर मुंबई यूनिवर्सिटी, सो आई विल शेयर with you all. So it will help you a lot to score maximum marks in English. फिलहाल शुरू कर देते हैं आपका अप्रिसिएशन सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड बाय वॉल्ट विटमैन। शुरू करेंगे विथ पॉइंट्स। पहले तो ना स्टूडेंट को एक डाउट ही होता है कि अप्रिसिएशन लिखना कैसे होता है, पॉइंट्स कौन से कवर करने होते हैं एंड लेंथ कितनी होनी चाहिए, पैराग्राफ में लिखना है, पॉइंट वाइज लिखना है। डोंट वरी, you will get all the answers for your queries and doubts over here with me right now. So शुरू करेंगे with learning कि आपका जो पॉइंट होंगे जो आपको कवर करने हैं वो पॉइंट्स होंगे क्या, वो आपको समझना ज़रूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट देख सकते हो आप अबाउट द पोएम, पोएट एंड द टाइटल, आपको इसके बारे में लिखना है। शॉर्ट में लिखेंगे बट ये होगा आपका पहला पैराग्राफ जिसमें आप टाइटल लिखोगे, पोएट लिखोगे, you will write something about the poet and about the poem as well. Then you will think about the central idea, means होती है थीम, जो एक पोएम की होती है वो थीम हमें लिखनी होती है इन सेकेंड पैराग्राफ। थर्ड पैराग्राफ हम कवर करेंगे पोएटिक स्टाइल, लैंग्वेज, पोएटिक डिवाइस, जिसमें हम राइमिंग स्कीम लिख सकते हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच लिखेंगे एंड ऑल दैट। बाद में अगर वहाँ पे कुछ स्पेशल फीचर्स जो ऑलमोस्ट होते ही हर एक पोएम में वो हम यूज़ करेंगे। देन उस पोएम से कोई मैसेज मिल रहा है, एनी वैल्यू और एनी मॉडल जो आप सीख सकते हो वो हम कवर करेंगे इन द नेक्स्ट पैराग्राफ एंड योर ओपिनियन अबाउट द पोएम। सो ओके, डोंट वरी, ये मत पूछ समझो कि ये सब कुछ ही लिखना होता है। इट्स अप टू द क्वेश्चन पेपर आपको कौन से पॉइंट्स कवर करने के लिए पूछे जाते हैं, बट हम यहाँ पे सारा कवर कर लेंगे सो दैट कुछ भी पूछा जाएगा तो आई थिंक यू ऑल विल बी कंफर्टेबल एंड वही हमें चाहिए, ठीक है। सो इट विल हेल्प यू टू स्कोर आउट ऑफ मार्क्स इन एवरी अप्रिसिएशन। स्टे विथ मी राइट नाउ। सो हियर इज द अप्रिसिएशन स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पैराग्राफ, जहाँ पे हमें कवर करना है टाइटल, नेम ऑफ द पोएट एंड अलॉन्ग विद दैट हमें पोएम के बारे में भी कुछ ना कुछ तो लिखना है। सो स्टार्ट करेंगे। द पोएम सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, आप इसको अंडरलाइन कर सकते हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट मीन्स अच्छा दिखेगा। हैज़ बीन रिटन बाय वॉल्ट विटमैन, नेम ऑफ द पोएट को अंडरलाइन कर सकते हो। मैंने अंडरलाइन नहीं किया डेलिबरेटली, आपको समझाने के लिए कि अंडरलाइन कर सकते हो, करना ही पड़ेगा, ये बेटर होगा, ठीक है। सो द पोएम सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड हैज़ बीन रिटन बाय वॉल्ट विटमैन हु वॉज एन अमेरिकन पोएट, वो अमेरिकन पोएट थे। यहाँ पे हमने टाइटल कवर कर लिया, पोएट का नाम भी आ चुका है। थोड़ा सा कवर करते हैं कि पोएट के बारे में एंड ऑल्सो अबाउट पोएम समथिंग। ही इज़ ऑफन कॉल्ड एज द फादर ऑफ फ्री वर्स स्टाइल, जो फ्री वर्स स्टाइल फॉर्म की पोएम्स होती है, ये भी पोएम्स वही आती हैं। तो उनके जो क्रिएटर थे जिन्होंने उनको इन्वेंट किया इस फॉर्म को, वो है वॉल्ट विटमैन, हम ये लिखेंगे। हीज मेजर वर्क्स व लीव्स ऑफ ग्रास एंड ओ कैप्टन माई कैप्टन, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हो, इट विल बी अ ग्रेट थिंग। और जब हम पेपर चेक करते हैं बोर्ड एग्जाम के, हम वही एक्सपेक्ट करते हैं, लुक्स बेटर, प्रेजेंटेशन मैटर करता है, याद रखना है। सो उनके मेजर वर्क्स में लीव्स ऑफ ग्रास, ओ कैप्टन माई कैप्टन, ये सारे अलग अलग वर्क्स आते हैं। द पोएम सॉन्ग ऑफ द ओपन रन इज टेकन फ्रॉम हीज फेमस कलेक्शन लीव्स ऑफ ग्रास, उनका पोएटिक कलेक्शन था लीव्स ऑफ ग्रास, उसमें से हमने इसे पिक की इस पोएम को। ये हमने पोएम के बारे में बता दिया। दिस पोएम, इन दिस पोएम रोड इज इनडायरेक्टली कंपेयर्ड विथ जर्नी ऑफ लाइफ, जो रोड है इट्स अ सिम्बॉलिक पोएम, आप ये भी लिख सकते हो, द पोएम इज सिम्बॉलिक, हम ये भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो रोड ऑफ द मतलब सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड है, यहाँ पे जो रोड है इट इज़ इनडायरेक्टली कंपेयर्ड विद द जर्नी ऑफ लाइफ, जो जर्नी होती है लाइफ की उससे हमें इसे कंपेयर किया गया है। यहाँ पे हमने कवर कर लिया फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पैराग्राफ। सेकेंड हमें कवर करना है थीम, शॉर्ट में अबाउट 4-5 लाइन्स, नॉट मोर देन 6। फ्रीडम
यहाँ पे देख सकते हो सेकेंड पैराग्राफ लिखा है मैंने, फ्रीडम कॉमा दोगे, जॉय एंड ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म मतलब होपफुलनेस, freedom, joy, and optimism are the major themes of poem. The poet encourages readers, poet यहाँ पे encourage करते हैं readers to be true to themselves and to live free life. The poet gives a message कि हमें खुद से true मतलब हमें honest रहना है खुद के साथ and also live a free life. ये भी एक मैसेज है, मतलब यहाँ पे एक थीम आ रही है. Although there are many obligations, responsibilities, troubles and obstacles, it teaches everyone to live their dreams. डेफिनेटली हर एक के लाइफ में ऑब्लिगेशंस होते हैं, डिफ़िकल्टीज होती है, ट्रबल्स होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, बट फिर भी हमें हमारी जो लाइफ होती है उसको अच्छे से जीने हैं, हमारे जो ड्रीम्स हैं उनको जीना है. ये हमें थीम मिलती है, बहुत सिंपल फॉर्म में लेके आया हूँ. आई होप कि आप इसको लिखना पसंद करोगे एंड आप उससे 4 मार्क्स भी पसंद करोगे, याद रखना है. ऑब्वियसली सब तो उसी के लिए होगा, याद रखना है. शुरू करेंगे आगे, दैट इज़ नेक्स्ट पॉइंट जहाँ पे हम कवर करेंगे पोएटिक डिवाइस, स्टाइल एंड ऑल दैट. यहाँ पे देखो, द पोएम इज रिटन इन अ फ्री वर्स. अभी मैंने बोला था क्योंकि जो पोएट है वही फ्री वर्स के फादर बोला जाता है, क्रिएटर है, याद रखना है, उन्होंने ही फॉर्म किया. तो ये लिखी गई इन द फॉर्म ऑफ फ्री वर्स स्टाइल, आप पूरा भी लिख सकते हो. एज द लाइन्स आर अनराइम, क्योंकि लाइन्स कैसे हैं, अनराइम, वहाँ पे कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है. आपको तो पोएम पढ़ा चुकी होगी टीचर्स एंड ऑल दैट. द पोएट मेक्स, अगर आप कमेंट करोगे इन हिप्स ऑफ नंबर की पोएम भी पढ़ा दो सर अच्छे से, तो पोएम भी पढ़ा दूंगा, डोंट वरी, आई नीड द कमेंट्स फॉर दैट एज वेल. द पोएट मेक्स यूज ऑफ सिंपल पोएटिक डिवाइसेस सच एज, मेटाफर यूज़ किया है, फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में लिखना है, हमने राइमिंग स्कीम के बारे में लिख लिया, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, एलिट्रेशन, रिपीटेशन, टोटोलॉजी, इन्वर्जन, क्लाइमैक्स, ट्रांसफर्ड एपिथेट. यहाँ पे करना क्या होता है, आपको एक तो राइमिंग स्कीम होगी और जो भी आपके पोएम में अलग अलग फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ किए हैं, एक 4-5 नाम डाल दो, चिपका दो, हो गया काम, दैट्स इट. देन ही यूजेस मेटाफर, एक आध एग्जाम्पल एक्सप्लेन करना है. यूजेस मेटाफर व्हेन ही रेफर्स टू रोड टू एक्चुअली मीन द रोड ऑफ लाइफ, रोड ऑफ लाइफ. इसी लाइन में हमें मेटाफर उनका एग्जाम्पल दिख जाता है. ही द यूज ऑफ these poetic devices provides a beauty to this poem. ये जो poetic device यूज़ किए हैं उससे एक ब्यूटी शो होती है, ब्यूटी ऐड होती है इन द पोएट्री, दैट्स इट. ये हो गया आपका थर्ड पैराग्राफ. सिंपल, शॉर्ट बट स्वीट, और आसान भी है, और आसानी लिखना है. इट्स नॉट, वी डोंट एवर एक्सपेक्ट कि हाई वोकैबुलरी यूज़ करो, डरना नहीं है, अच्छे से लिखना है, ठीक है. स्पेशल फीचर्स क्या है देखते हैं. द यूज़ ऑफ पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस होता है क्या है बता देता हूँ. आपके उस पोएम में जो लास्ट स्टांजा है, जो ब्रैकेट में दिया है, कॉमा, ओके, इन्वर्टेड कॉमर्स में आप ब्रैकेट में दिया होगा, तो जो भी पहले दिया है वो फ्रीली बोल रहे हैं, उनका एक्सटर्नल ओपिनियन है, बट उनके मन में क्या चल रहा है, हर एक के अलग अलग व्यूज़ होते हैं, बाहर कुछ अंदर कुछ अलग सोचते हैं, तो उनके मन में वो क्या सोच रहे हैं, माइंड में क्या सोच रहे हो, सब जो एक पैराग्राफ इट्स ब्रैकेट में दिया है लास्ट स्टांजा में, उसे बोलते हैं पैरेंथेसिस. So the use of parenthesis is a special feature in the poem, and it is in the form of a monologue. It has an optimistic tone. It has an optimistic tone. एक optimistic tone use की गई है. A monologue form में use किया गया है. It is an inspirational and written in the form of narration. एक inspirational poem है and also written in a form of narration. उन्होंने narrate की है उनकी story and उनका experience बता रहे हैं कि how one should be while living a life, how should one face the challenges in life as well. हमारा थिंकिंग कैसे होना चाहिए, हमें सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है बाय द पोएट, ये याद रखना है. देन लास्ट पॉइंट, यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट्स कवर किए हैं. एक तो कोई मैसेज है या लाइक्स एंड डिसलाइक्स, ठीक है. यहाँ पे देखो, आप उसको एक ही पैराग्राफ में कवर कर दो, कोई अलग अलग पैराग्राफ की ज़रूरत नहीं है. द पोएम कॉन्वेज द मैसेज दैट वाइल टेकिंग अ डिसीजन इन लाइफ we should not be under any constellations, society and family pressure. constellation एक वर्ड आया है, वहाँ पे ऐसे लोगों का ग्रुप होता है जिनका हम पे इन्फ्लुएंस होता है, इम्पैक्ट होता है. तो बहुत बार इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल हम किसी की हेल्प लेते हैं, बट अकॉर्डिंग टू पोएट की वो खुद सफिशिएंट है खुद के लिए, ही इज़ नॉट डिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट है. तो यहाँ पे बोला गया कि वी शुड नॉट बी अंडर एनी कॉन्स्टलेशन, किसी के प्रेशर में मत रहो या कोई सोसाइटी की हेल्प मत लो.
कॉन्सलेशन मतलब ऐसे जो लोग होंगे उनकी भी हेल्प मत लो, सेल्फ डिपेंडेंट बनो, याद रखना है, खुद पे आपको डिपेंड होना है, याद रखना है, इंडिपेंडेंट बनना है, याद रखना है, ठीक है। ही मीन टू से दैट लीड योर ओन लाइफ विथ योर ओन चैलेंजेस एंड बिलीव योर सेल्फ। ये भी मैसेज मिलता है कि हमें हमारी जो लाइफ होती है विथ ओन चैलेंजेस जीनी है, चैलेंजेस आते हैं जाते हैं बट उसमें भी मज़ा आता है। एंड बिलीव योर सेल्फ, खुद पे बिलीव करो, याद रखना है। ये हो गया मैसेज। मुझे पसंद है या नहीं है मैंने लिखा है, जनरली पसंद ही लिखो, अच्छा लगेगा पॉजिटिव लिखोगे तो, ठीक है। आई लाइक द पोएम फॉर इट्स टाइमलेस अपील। एक अपील, अपील मतलब एक सजेशन है, रिक्वेस्ट है बाय द पोएट टू ऑल ऑफ अस। इट ड्राइव्स मी टू सेट आउट एंड बी फ्री वाइल लिविंग माई वरीज बिहाइंड। और पर्सनली ये जो पोएम इस पढ़ने के बाद, इट ड्राइव्स मी टू सेट आउट, टू सेट आउट मीन्स कि ये मुझे इंस्पायर करते टू स्टार्ट माई जर्नी इन माई ओन पैशन, बी फ्री वाइल लिविंग बाय वरीज एंड बिहाइंड। मतलब मेरे जो वरीज है, मेरे टेंशन है, उसको पीछे छोड़ने के लिए मुझे ये पोएम मोटिवेट करती है। यहाँ पे पोएट ने मैसेज दिया या मुझे इसलिए ये पोएम पसंद है। बस हमें इतना लिखना होता है एंड आई डोंट थिंक कि आपको ये डिफिकल्ट लगेगा फॉर 4 मार्क्स। अगर आप इसे अच्छे से लर्न करते हो, समझ लेते हो, इन शॉर्ट लर्न मत करो, रट्टा भी मत मारो, समझ लो एंड आप थोड़े अलग अलग वर्ड्स यूज़ करके खुद के वर्ड्स में इसे लिख सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो। इट विल बी अ ग्रेट थिंग फॉर एवरीवन। आई होप यू एंजॉय एंड नहीं बोलूँगा कि इसको सब्सक्राइब करो एंड ऑल दैट। डेफिनेटली अगर आपको लगता है कि आगे जाके आपको इसका यूज़ हो सकता है इस चैनल का, एंड यू विल गेट अ प्रॉपर एंड जेन्यून स्टडी मटेरियल ओके फ्रॉम वन ऑफ द एग्जामिनर ऑफ बोर्ड एग्जाम क्लास 12 फॉर इंग्लिश पेपर, तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो विथ योर फ्रेंड्स, among your friends and all that classmates as well. So okay, so see you soon with a new appreciation very soon, guys. Till then, bye everyone. Thank you for being with me. Bye all.